बनते। आज का दिन तेरापंथ धर्म संघ में एक महत्वपूर्ण दिन है और वह महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के दिन इस धर्म संघ में सेवा की व्यवस्था की जाती है। सेवा एक ऐसा तत्व है जिसकी अपेक्षा चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, सर्वत्र रहती है। सेवा एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर कोई भी समाज, परिवार या संघ चिरजीविता को प्राप्त हो सकता है। तेरापंथ धर्म संघ की विलक्षणताओं के अनेक घटक तत्व हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण तत्व है सेवा। प्रश्न हो सकता है कि इस धर्म संघ में सेवा कैसे होती है, कौन करता है। हम इस बात को जानते हैं, जब हम गृहस्थ समाज को देखते हैं तो गृहस्थों को अपने संतानों से यह अपेक्षा रहती है कि हम वृद्ध होंगे, बीमार होंगे तो वे हमारी सेवा करेंगे। अब कौन संतानें कितनी सेवा करती हैं यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे माता पिता सचमुच सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने संतानों से सेवा मिलती है और जो समाधि पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं। आज ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को आते हैं। एक व्यंग्य ही कहूँ कि आज की संतानें कैसी होती हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तुमने श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तुम्हें पता है कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की बहुत सेवा की थी और सेवा करके वह अमर बन गया। पुत्र ने जवाब क्या दिया कि पिताजी, सेवा तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप अंधे तो बनिए। तो आज की संतानें इस रूप में एक उत्तर दे सकती हैं। हम सौभाग्यशाली हैं अपने आप में, जिन्हें इस तेरापंथ धर्म संघ में स्थान मिला है और जहाँ एक बहुत बड़ा आश्वासन है। हम जानते हैं कि जहाँ संघ होता है वहाँ वृद्ध भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, अपाहिज भी होते हैं। अगर उन्हें सेवा का आश्वासन न हो तो जीवन में निश्चिंतता नहीं आ सकती। हमें पूरा आश्वासन है कि जब तक हमारे भीतर सामर्थ्य है, शक्ति है, हम अपनी साधना करें, तिन्नाणम तार्याणम के सूत्र को लेकर आगे बढ़ते रहें। लेकिन जिस दिन हमें अपेक्षा होगी, संघ तैयार है। अब प्रश्न यह है कि कौन सेवा करता है। यह स्पष्ट है कि तेरापंथ धर्म संघ में शिष्य प्रथा नहीं है। अगर एक भी कोई शिष्य होता है तो एक सहज ही आश्वासन होता है कि मेरी यह सेवा कर देगा। लेकिन तेरापंथ के प्रारंभ में ही आचार्य भिक्षु ने शिष्य प्रथा को तो समाप्त ही कर दिया, तो अब सेवा कौन करे। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा दायित्व दिया आचार्य को। आचार्य के कंधों पर यह दायित्व होता है कि वे पूरे संघ की सेवा करते हैं। भाइयों और बहनों, हम देखते हैं, सचमुच यह कोई कहने की बात नहीं, अनुभव की बात है। मैं अनेक बार देखती हूँ कि आचार्य प्रवर सैकड़ों साधु और साध्वियों को किस तरह अपने दिमाग में फिट किए हुए रखते हैं और एक एक साधु साध्वी की कहाँ क्या अपेक्षा है, कब किसको किस प्रकार की सेवा की जरूरत है, उसके प्रति जागरूक बनते हैं। जागरूक ही नहीं, अपने सारे कार्यों को गौण करके सबसे पहले वह व्यवस्था करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में मैं क्या कहूँ। आप तो प्रारंभ से ही मुझे लगता है कि महान सेवा भावी रहे हैं। एक बार का प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार यही कोई बसंत पंचमी का शायद दिन होगा, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सामने आपने प्रार्थना की थी। जब आप युवाचार्य थे, आपने कहा कि गुरुदेव, हर साधु साध्वी पर 3 वर्ष की सेवा का दायित्व होता है और वह अगर अपने इस दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता है तो वह कर्ज सिर पर लेकर जाता है। हमें हर साधु साध्वियों को हमें इस सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो मैं भी आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अभी मैं सक्षम हूँ, युवा हूँ, स्वस्थ हूँ, सेवा कर सकता हूँ। तो जैसे आप दूसरे साधु साध्वियों को सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, मुझे भी आप वह अवसर प्रदान करें। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो,
जैसे माता पिता का ऋण होता है वैसे शासन का भी ऋण होता है। लेकिन तुम यह समझो कि औरों की सेवा तो 3 वर्ष के लिए होती है, लेकिन तुम्हें तो जिंदगी भर संघ की सेवा करनी है। हम भाइयों और बहनों, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे यशस्वी, महान, प्रतापी, श्रमिक, तपस्वी और सेवाभावी गुरु मिले हैं। और हमारा ये पूरा संघ ही मुझे तो लगता है कि सेवाभावी है। मैं साध्वी प्रमुखा श्री जी को देखती हूँ, आपको अगर पता चल जाए कि अमुक साध्वी को बुखार हो गई है या ठीक नहीं है तो आप तत्काल वहाँ पहुँचती हैं, व्यवस्था करती हैं। और सभी साधु साध्वियों में ये ऐसे संस्कार है, आज अगर हमारी थोड़ी भी कोई अपेक्षा होती है तो तत्काल दूसरी साध्वियाँ तैयार रहती हैं कि आपके साथा नहीं है, यह काम हम कर दें। तो ऐसा यह एक धर्म संघ हमें जो निश्चिंतता प्रदान करता है। और मैं तो समझती हूँ कि यही कारण है कि माता पिता अपने बच्चों की शादी करके शायद इतने निश्चिंत नहीं होते होंगे। वे अपने छोटे छोटे दूध में नौनिहाल बच्चों को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाते हैं। आज का यह दिन जो बसंत पंचमी का दिन है, हमारे लिए एक विशेष अवसर बनकर आया है। आज के दिन हमें हमारे धर्म संघ के आचार्य एक विशेष अधिकार देते हैं। वह अधिकार क्या है? आप लोग जानते हैं कि इस धर्म संघ में कोई किसी प्रकार की मांग नहीं कर सकता कि आप मेरा सिलीगुड़ी चौमासा कराएं, कलकत्ता कराएं, बंगाल कहीं भी कराएं। लेकिन आज का यह दिन ऐसा है कि जहां मांग की जा सकती है कि आप हमारी सेवा केंद्रों में नियुक्ति करें। तो आज के दिन हम चाहते हैं सभी साध्वियाँ मिल करके आपके श्री चरणों में प्रार्थना करना चाहेंगे। मैं सभी साध्वियों से अनुरोध करती हूँ कि हम खड़े होकर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें। मैं एक शब्दावली बोल रही हूँ, आप उस शब्दावली को दोहराएंगे। भंते हमें संघ से सब कुछ मिला है, संघ हमारा जीवन है, संघ हमारा जीवन है, संघ हमारा प्राण है, संघ हमारा प्राण है, संघ हमारा सर्वस्व है, संघ हमारा सर्वस्व है, हमारा जीवन संघ के लिए समर्पित है। हमारा जीवन संघ के लिए समर्पित है। हम श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं, हम श्री चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं, आप हमें सेवा का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। आप हमें सेवा का अवसर प्रदान